मयंक राज ऑलवेज ग्रीन ट्रेडिंग आप ही के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो का डिस्क्लेमर, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए आपको बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर बाई सेल करेंगे तो खुद अपनी मर्जी से करेंगे या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करेंगे। अगर कोई चैनल पर फर्स्ट बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अगर पसंद आता है तो उसको लाइक एंड शेयर करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी को पर्सनली कुछ पूछना है मेरे से तो मेरा जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप अपना मेरे को मैसेज करके कुछ स्पेशल क्यूरी वगैरह अगर है किसी का तो मुझसे पूछ सकता है। मंडे के लिए डिस्कशन करेंगे क्या लेवल्स रह सकते हैं मंडे के लिए, और आज का जो था उसका रिव्यू करेंगे। सबसे पहले लर्निंग की बात करते हैं। देखो, हम वीडियो में एक बार लर्निंग की बात करते हैं हर बार, छोटी सी 1-2 मिनट के लिए। मार्केट में ये आपके माइंड के साथ खेलता है, ये जैसा दिखता है ऐसा होता नहीं है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो सेल के लिए बोला है और आप ये तो भाग रहा है ऊपर की तरफ। देखो, निफ्टी ने ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, निफ्टी वहीं से 7, मैंने क्या बोला था निफ्टी में, मैंने बोला था 650 पे जब था उस दिन तो सेल करो, पुट कैरी करो। उसके बाद मैंने कहा 700 के पास जाता तो उसको फिर एवरेज करना, और 750 के पास जाता तो फिर उसको एक बार एवरेज करना। मतलब जो फंड आपको लगाना है उसको 3 हिस्सों में लगाना है। सपोज आपको 50,000 लगाना था तो उसको इस तरीके से 3 हिस्सों में लगा लेना है, और जुलाई मंथ की एक्सपायरी का करना था। सेम जो निफ्टी बैंक था उसमें मैंने बोला था कि आपको जब ये 350 के आसपास था तब मैंने बोला था कि इसको आप पुट कैरी करो उस दिन। फिर उसके बाद मैंने कहा था 500 के पास जाएगा फिर इसको एवरेज करेंगे, उसके बाद 750 के आसपास जाएगा तब इसको फिर एवरेज करना है। अब आप लोगों को ये सोच रहे होगे कि मैंने तो पुट के लिए बोला, मार्केट ऊपर जा रहा तो आपको जब इतने लेवल्स नजर आ रहे हैं ऊपर की तरफ तो आप इसको कॉल में क्यों नहीं दिए, कॉल क्यों नहीं। देखो, मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबोट हो गया है, 36,200। इसके बाद में मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबोट है, जितना उसके ऊपर जा रहा है। अभी उसके बाद इसने लगभग 500 से 550 पॉइंट ऊपर की तरफ खींच दिया है, उसके बाद अभी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। और जो टेक्निकल का नियम है, मैं टेक्निकल में बिलीव करता हूँ, और टेक्निकल का जो नियम है, न्यूज़ बेस पे है तो टेक्निकल फेल हो जाते हैं, एक्सपायरी में थोड़ा टेक्निकल गड़बड़ा जाता है, बाकी न्यूज बेस के छोड़ के टेक्निकल के बिना मार्केट नहीं जाता है। ये एक्सट्रीमली ओवरबोट है, ये जैसा दिख रहा है आप लोगों को, ये कॉल में फंसा के नीचे ही गिरना है इसने, मार्केट ने अभी मैं आपको आज बता रहा हूँ इसको नीचे ही गिरना है। इसका हो गया, एक्सट्रीम लिमिट इसका हो गया। फिर भी देखो, मार्केट है, ये सुप्रीम है, इसकी रेस्पेक्ट हम लोगों को करनी चाहिए, मैं उस चीज़ को मना नहीं करूँगा कि हम बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, रेस्पेक्ट इसकी करनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो ट्रेड एज पर टेक्निकल जो बनती है वही लेनी चाहिए। कॉल में मैं आप लोगों को सपोज 450 के ऊपर जैसे सस्टेन किया, इंट्राडे बेस पे आप ट्रेड ले सकते हो कॉल में 20-30-40 पॉइंट की, इंट्राडे की पॉइंट की इतनी होती है 30-40 पॉइंट की स्कैल्पिंग टाइप की, वो आप ले सकते हो वहां से, उसका कोई चक्कर नहीं है। लेकिन उसका स्टॉप लॉस भी फिर उसी अकॉर्डिंग होता है। अब मैं 450 के ऊपर जैसे निकला था ये, तो मैं वहां से अगर 450 के ऊपर निकलते आपको इसको बाई दे दूं तो ये कहाँ से वापस घूम जाए कोई ठिकाना नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम ओवरबोट है। अब तो ये 800 को टच करके आ गया, लेकिन अगर 800 को ये टच नहीं करता और वहीं से 440 460 से ही घूम जाता और मौका भी नहीं दे, तो इसलिए जो ट्रेड बनती है ट्रेड वही करनी चाहिए, अदरवाइज ट्रेड मत करो, कोई इशू नहीं है। और किसी किसी की आदत है पूरा कैपिटल शुरू में ही लगा देते हैं, या फिर थोड़ा बहुत बचता है वो सेकंड बार एवरेजिंग का अगर जरूरत पड़ी तो उसमें एवरेज भी पूरा नहीं कर पाते। शुरू में जिसकी कैपेसिटी 200 क्वांटिटी खरीदने की है वो आदमी शुरू में ही 150 क्वांटिटी मार देगा। अब फिर 50 क्वांटिटी, फिर वो और 50-60 पॉइंट नीचे गिरेगा, फिर उसको फिर एवरेज कर देगा। अब उसके बाद उसके पास कुछ नहीं बचेगा। देखो, ट्रेडिंग मैं भी करता हूँ, तो मेरा बहुत रियर केस में ही दिन होगा कि नेगेटिव रेड में अगर मैं क्लोज करूं, ऐसा नहीं होता। मेरा एंड ग्रीन में ही होता है, चाहे कुछ भी करना पड़े मेरे को, चाहे मेरे को 50 तरीके की एवरेज ट्रेड करनी पड़े, इधर से उधर से एवरेज कुछ ना कुछ करके मैं मेरा, लेकिन मेरा जो कैपिटल है उसका मैं एक ट्रेड में 1/4 या 1/5 हिस्सा लगाता हूँ। आप मान के चलो इस चीज को, मैंने कभी भी पूरा कैपिटल नहीं लगाता।
पूरा कैपिटल मेरा तब तक नहीं लगता जब तक उसको 5 बार एवरेज नहीं हो जाता, और 5 बार मुझे जरूरत पड़ती नहीं है, 3 बार के अंदर काम हो जाता है, मैक्सिमम 3 बार में मैं अपना कर देता हूँ। और वो कहाँ करना, बस उसी चीज़ को। हाँ, मैं इस चीज़ को मान के चल रहा हूँ कि आज जो मेरा एक्सपेक्टेशन है उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं था, ऊपर की तरफ गया। निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी गया है, लेकिन अभी जो इसकी क्लोजिंग है 800 की नीचे की, अभी ध्यान रखना, तो जो पोजिशनल कॉल्स दे रखी है मैंने, वो पोजिशनल कॉल ये जब तक 36,800 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, और ये जो है ये 16,780 इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे ना जाए, दिन का क्लोजिंग कैसे पता चलेगी, 1315 के 315 के ऊपर आपको लगभग पता लगने लग जाती है क्लोजिंग कहाँ आएगी। अगर नहीं आती तो मेरे से पूछ लेना क्लोजिंग कहाँ आने वाली, वो मुझे पता लग जाता है। जो मार्केट में काफी दिनों से है उनको पता लग जाता 3-15 के आसपास ही कि इसकी क्लोजिंग कहाँ आएगी। अब फिर भी नहीं समझ में आता तो 20-22 के आसपास एग्जैक्ट समझ में आ जाता कि मार्केट की क्लोजिंग इसके आसपास आएगी। तो फिर उसके हिसाब से आप लोग, अगर ऊपर ये 800 के ऊपर क्लोजिंग देता है डे की क्लोजिंग, तो आप इसको फिर स्क्वायर ऑफ कर देना, फिर वेट नहीं करना, क्योंकि फिर इसका दूसरा घर खुल जाता है ऊपर का। दोनों का मैंने बता दिया, और तब नहीं तो तब तक आप उसको कैरी करते रहो। अभी आज का डिस्कशन करते हैं। क्या था आज का हमारा डिस्कशन था, सेल कहाँ करना और बाई कहाँ करना है, वो मैंने आप लोगों को बताए थे लेवल्स। ओपनिंग इसकी एज पर प्रेडिक्शन हुई, जहां हमने प्रेडिक्ट की थी वहीं हुई थी। नीचे की तरफ सेल कब करना है, नीचे की तरफ 620 या 600 उसके जो लेवल था उसको तोड़ने के बाद इसको सेल करना था, वहां तक ये गया ही नहीं, सेल साइड में रहा नहीं। उसके बाद बाई कहाँ करना था, 650 के ऊपर निकलने से इसको बाई करना था। टारगेट 700 750 लास्ट थे, उसके बाद 750, उसके बाद जाएगा ही नहीं, मैंने ये बोल दिया था। और ये एग्जैक्ट डॉट वहीं से इसने रिवर्सल भी लिया है, 752 से एग्जैक्ट वहीं से लिया, डॉट डॉट रिवर्सल लिया है। हाँ, पोजीशन पुट की इसलिए बनाई है, मैंने खुद भी पुट की पोजीशन बनाई है। वो पुट की पोजीशन इसलिए बनाई है क्योंकि मार्केट एक्सट्रीम ओवरबोट है, उसमें उसमें कॉल की पोजीशन बनती ही नहीं है, इसलिए। बाकी इंट्राडे बेसिस पे आप बना सकते हो, वो अलग चीज। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी जो था उसकी ओपनिंग भी एज पर प्रेडिक्शन 300 के आसपास हमने करी थी, 322 इसकी ओपनिंग हुई। उसके बाद बाई कब बोला था मैंने, जो हाई था कल का उसको 350 के बाद इसका था बाई, तो 350 के बाद अगर किसी ने इसको बाई किया, उस मौका दिया ही नहीं इसने, पर वो पहली ही कैंडल को सीधा चांप गया। किसी को मौका मिला ही नहीं होगा, मैं नहीं मानता हूँ कि इतना फास्ट एंड किसी का होगा कि उसने 350 निकला और किसी ने लिया होगा। हाँ, तुक्के में किसी ने कॉल खरीद ली, उस टाइम 350-60 होगा, तो क्योंकि ट्रेडिंग तो खुलते ही शुरू हो जाती है। किसी किसी को तो 9-15 पे करोड़पति बनने के सपने आते हैं, वो तो 9-15 पे कुछ ना कुछ उसको लेना है, तो उसने कॉल ले ली होगी, वो अलग चीज है। बाकी वैसे तरीके से किसी की ट्रेड वहां पे ली नहीं गई होगी। फिर कहाँ था, फिर 450 के ऊपर टिकने के बाद ये फिर बाई था। उसके बाद अगर किसी ने बाई किया तो ऊपर की तरफ इसके टारगेट, जो एक्सट्रीम टारगेट थे 750 800, वही इसने दिखाए हैं। उसके बाद एंड ऑफ द डे इसने वहीं पे रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस लेके और नीचे की तरफ आया है। अभी मंडे के लिए हमें क्या करना है, देखो मंडे के लिए जब तक 16,780 इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता तब तक बाई नहीं करना, क्योंकि अब तेजी का काम है नहीं इसमें। अब ये पक्का नीचे गिरने वाला है, अब भी इसका बहुत हो चुका है। अब ओवरबोट से अगर मंडे ये कहाँ भी खुल जाए, उसके बाद मंडे सेकंड हाफ में मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ नीचे नीचे गिरना ही गिरना है। अब इसको, अब इसमें कॉल का काम नहीं है, तो इसलिए बोल रहा हूँ 16,780 इसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होता आप इसको बाय नहीं करना। और जो पोजिशनली पुट में बैठे हुए हैं 780 के ऊपर, अगर ये 15 मिनट भी ट्रेड कर दे तो आप उस पोजीशन से फिर निकल जाना, फिर नहीं तो जीरो हो जाएगी। फिर कुछ नहीं करना उसको, जो पोजिशनली बैठे हुए। देखो मार्केट में स्टॉप लॉस भी लगते हैं, होते हैं वो, अगर फिर ऐसी कंडीशन है तो लेना पड़ेगा स्टॉप लॉस, हम कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ होने के बाद भी कभी कभी देना पड़ता है स्टॉप लॉस। बाकी उसकी उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर मेरे को लग रही है। ऊपर की तरफ 780 के सस्टेन होने के बाद ही आप इसको बाई करेंगे और अपने स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाएंगे जो पुट में बैठे हुए हैं। नीचे की तरफ आप मान के चलो, इसमें ये जो लेवल है ये 700 के नीचे जैसे ही मार्केट निकलेगा, नीचे बिल्कुल नजदीक है, 700 के नीचे जैसे मार्केट निकलेगा आप इसको करेंगे सेल। फर्स्ट टारगेट ये आपका 650 आएगा,
650 के बाद में फिर नीचे की तरफ 620, 530। उसके बाद जो 10 पॉइंट का जोन है 20, उसको आप या तो ट्रेड उसमें छोड़ देना या फिर उसका स्टॉप लॉस ट्रेल कर देता ना जो आपने रखी हुई है, क्योंकि नेक्स्ट जो सेलिंग आएगा, नेक्स्ट जो आएगा वो 620 के नीचे आएगा। 620 के नीचे फिर हमें इसमें बड़ा फॉल इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद ये हमारा सीधा 620 के नीचे जाने के बाद आपको 540 वहां तक एक बार अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, सीधा 100 पॉइंट नीचे की तरफ एक बार इसका बनता है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी जो आज का हाई है उसके ऊपर जब सस्टेन होगा या 800 के ऊपर 15 मिनट भी अगर ये ट्रेड कर देता, तो आप जो पुट पोजीशन है कैरी कर रखी है उससे आप हो जाएंगे एग्जिट। उसको तो उसका ले लेंगे स्टॉप लॉस, फिर उसके बाद आप इसको बाई करेंगे तो इंट्राडे बेस में ही करेंगे उसको, फिर अगर करेंगे तो फिर वो उसको आप पोजिशनली उसको नहीं कर सकते। फिर आप ये नहीं सोचना कि मैंने अभी मैंने कॉल बाई कर लिया और ये नीचे गिर रहा मार्केट तो फिर मैं उसको कैरी करके जाऊं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये है कि फिर उसको कर देना आपने सेल। हाँ, एक बार को अगर आपने पुट है, अगर वो लॉस दे रही है तो आप उसको कैरी करके चलेगा, क्योंकि अभी ये मार्केट है गिरने वाला, मैं बता दूं आपको। नीचे की तरफ इसका क्या है, अभी नीचे की तरफ जो है जब तक ये जो लेवल है बहुत ज्यादा नीचे लग रहा है मेरे को, 600 के नीचे जब तक ये नीचे नहीं चलता है आप इसको सेल नहीं करेंगे। हाँ, 800 पे एक बार मिलता है तो आप वहां से सेल अटेम्प्ट कर सकते हो, वहां कोई इशू नहीं है। जो फ्रेश सेल वाले हैं, अगर ये 700 के आसपास दिख रहा है तो आप उसको वहां से सेल अटेम्प्ट एक बार नहीं करेंगे। या तो इसको 800 उधर टच करता है तो वहां सेल करो, या फिर 600 के नीचे निकलने दो फिर इसको सेल करो। फर्स्ट टारगेट आएगा 36,450, उसके बाद 450 के बाद आएगा 300, उसके बाद आएगा 200, उसके बाद आएगा 36,000, उसके बाद आएगा 35,800। एक बार 35,800 ये दिखाएगा मार्केट विद इन दिस वीक, उससे पहले ऊपर नहीं जाएगा। टेक्निकल की स्टडी यही बोलती है। ये 37,000 टच कर दे भले एक बार को, लेकिन इसको इसी वीक में ये टारगेट इसको देने पड़ेंगे, जुलाई की एक्सपायरी के अंदर अंदर। टेक्निकल बोलता है ये, ऐसे हवा में नहीं जाता है। दोनों साइड के लेवल्स मैंने आप लोगों को बता दिए। वीडियो अगर किसी को पसंद आया है तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, और चैनल अगर फर्स्ट बार आया तो सब्सक्राइब करो। फिर लास्ट में बता रहा हूँ, अगर किसी को कुछ पर्सनल एडवाइस की जरूरत है आप निसंकोच मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं जो होगा आप लोगों को बताऊँ। किसी ने कॉल कैरी किया हुआ, किसी ने पुट कैरी हुआ, किसी ने कुछ, किसी ने क्यों। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कॉल भी कैरी किया है 800, जब इसी ने हाई काटा ना 3 बजे के बाद, तो उनको लगता है ऊपर जाएगा। हाई के मतलब हाई काटा नहीं है, हाई को टच करने की तरफ जब जा रहा था तो कुछ लोगों ने कॉल भी कैरी किया, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे पता है सब टाइप के हैं लोग। वो कॉल कैरी करके गए और वो फिर 10 मिनट में ऐसे फॉल आ गया, उसको मौका मिला नहीं, फिर उन्होंने उसको होल्ड कर दिया। ऐसे होता है। और ये मार्केट में ना ऐसा हर रिटेल ट्रेडर के साथ होता है। आप जैसे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करोगे वो भागेगा ऊपर की तरफ। अगर आपने कॉल बाई कर रखा है, आप पोजीशन को लॉस में जैसे बुक करोगे ऊपर की तरफ भागता है वो। हर 10-15 दिन में एक बार ऐसे सबके साथ होता है वो, क्योंकि मार्केट में जो बैठे हैं ना लोग, वो इस मार्केट के हैं साइंटिस्ट। वो हमारा माइंड पढ़ने के लिए बैठे हैं, उनका काम यही है माइंड पढ़ना। क्योंकि जो डेटा है ना एनएससी उन लोगों को हम लोगों से पहले प्रोवाइड करता है, वो उसके लिए उसको फीस देते हैं। हम लोगों के पास जो डेटा आता है ना सबसे, वो फिर बाद में आता है, रिफ्रेश डेटा बाद में आता है वो, समझ गए। बाकी 3-3 मिनट पहले लोगों को डेटा मिल जाता है कि किस तरीके का डेटा बन गया है, उसके हिसाब से वो करते ट्रेड। लेकिन उसमें हम कर ही क्या सकते हैं भाई, अब वो नहीं पकड़ाता, एनएससी हमें नहीं देता, उसकी तो फीस इतनी है कि देने के लिए तब हमें मिलेगा, तो उसको हम कैसे खरीद सकते हैं, हम उस चीज को नहीं ले सकते हैं। हम रिटर्न लोग एल्गो से काम करते हैं, कंप्यूटर बेस पे काम करते हैं, उनके एल्गो लगे होते हैं। हम लोगों को उन एल्गो वालों के साथ लड़ना होता है बहुत कुछ चीजें। कुछ लोग ऐसे हैं कि पोजीशन, सपोज एक चीज लर्निंग में सिखा रहा हूँ, ये लंबा इसलिए बना रहा हूँ वीडियो, थोड़ा सा सीख लो आप ये। आप टाइम है आपके पास, 2 दिन का टाइम है, आराम से देख सकते हो। एक चीज बताता हूँ, जैसे आपको देखो फ्यूचर का चार्ट खोलता हूँ, ये देखो। ये लोग क्या करते हैं, जैसे किसी ने कॉल बाई किया, सपोज किसी ने कॉल बाई कर लिया यहाँ पे, लर्निंग इसको ध्यान से सुनना।
अगर किसी ने यहाँ पे कॉल बाई किया, फिर वो क्या करेगा, एल्गो में उसमें सिग्नल सेट कर देगा एल्गो में कि जो ये 10 EMA चल रही है, ये 10 EMA, जब तक इस 10 EMA के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं आए तब तक पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं होगी, तब तक वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करेगा, तब जाके उन लोगों को पैसे पूरे मिलते हैं। अब आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये यहाँ पे अगर किसी ने कॉल बाई किया 36,000 के आसपास, ये यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, 36,000 के आसपास किसी ने कॉल बाई करी है, तो ऊपर की तरफ जैसे ये निकलता जाएगा, ये इसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं दे देगा, ये 10 EMA के नीचे, तब तक वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं होगी उनकी, वो एल्गो उसका सिग्नल जनरेट कर चलता रहेगा। और दूसरा रखते हैं वो अपना बाइंग सिग्नल की 700 के ऊपर लेवल जैसे काटेगा उसी टाइम बाइंग जनरेट होगी इस तरीके के। तो उन मशीनों के साथ हम लोगों को लड़ाई लड़ना होता है, तो आप मान के चलो कि हम लोग उनको कितना हरा सकते हैं। थोड़ा तो डिफिकल्ट काम है ये, लेकिन अगर आपकी लर्निंग ठीक है ओवरऑल आप लोग प्रॉफिट में रहोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो तरीके से करना है। अब जिसने पूरा पैसा ऊपर ही ठोक दिया उसका क्या कर सकता हूँ, कोई इलाज नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, वो किसी के पास नहीं है। फंड आपके पास 10,000 है, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, आप ये समझ लो लॉस इनवाइट कर रहे हो खुद। कम से कम आपके पास 40, मेरा एक वीडियो है अभी 2 दिन बचे हैं आपके पास, वो आई बटन में मैं डालता हूँ, प्ले लिस्ट को डाल देता हूँ, उन प्ले लिस्टों में वीडियो हैं, उनको आप देखना। मैं ग्राउंड लेवल की मैंने बात करी है, उन वीडियोज को देखो, आपको पता चलेगा। आप इधर उधर घूमोगे वो सब सिखाएंगे, RSI में ऐसे करना, वो बोलिंजर बैंड में ऐसे करना है, सुपर ट्रेंड में ऐसे करना है, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। वो है स्टडी है लेकिन उनसे कुछ नहीं होता, वो 90 टाइम वो फ्लॉप है। अगर वो सही होते तो फिर लोग प्रॉफिट में आ जाते हैं यार, बोलिंजर बैंड के ऊपर जाना, इसमें बाई करना, उधर जाने से सेल करना। अगर ऐसा होने से तो किसको समझ में नहीं आता कि बोलिंजर बैंड लगा लेगा इसके ऊपर जाते बाई करेगा, ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। फिर भी वो लॉस खाता है, क्यों? क्योंकि 90 टाइम वो इंडिकेटर फेल है। वो इंडिकेटर, कोई इंडिकेटर या तो डिले है या अर्ली है, कोई भी इंडिकेटर को लेकर चलो, उससे पहले आपको प्राइस एक्शन को पकड़ना। वो इंडिकेटर आपको यह सिग्नल देता है कि इसके ऊपर चला गया तो आप इसको बाई में बैठे रह सकते हो, अगर आपको जब स्टॉप लॉस लेना होगा तो आप इसके नीचे जब आएगा तब आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। ये चीजें वो सिखाता है। बाई कहाँ करना है वो आपको प्राइस एक्शन ही बताएगी। वो प्राइस एक्शन कैसे आएगी, वो टाइम के साथ आएगी, तुरंत नहीं आएगी। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। चलो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। वीडियो जो आई बटन में उनको देखना एक बार आप लोगों को वहां से वो, चलो थैंक यू।